आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देने जा रहे जायरीनों को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौर भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। राठौर ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक को पुष्कर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशनगढ़ से रवाना हुए थे, वहाँ से अच्छे वाले चल रहे थे तो बिल्कुल साइड में चल रहे थे, स्कॉर्पियो वाला तेजी में आया, एकदम उड़ा के चल गया और हम तो थोड़ा आगे बैठे हुए थे। अंदर जाकर के जब भंडारा लगा हुआ एकदम से ब्रेक की आवाज आती, हम सब लोग बाहर आके देखा तो ये पूनम खान और हमें यही पता नहीं था हमारा साथ वाला भी हुआ। कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये अपने भगवान के करीब में हुआ। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? हम अजमेर जा रहे हैं। अजमेर कहाँ पर? बाबा के। 18 साल पहले झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर से बड़ी राहत मिली। राज्य सरकार की ओर से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को जज राघवेंद्र काजवाल ने खारिज कर दिया। सलमान खान इस फैसले को सुनने के लिए वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। मात्र सलमान को बहुत परेशान करने के लिए ऐसे प्रार्थना पत्र पेश किए जा रहे हैं, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही 340 के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए थे और आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने भी खारिज कर दी। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में जानेंगे। लोकसभा में सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, दिया 22 मिनट का भाषण। घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी, 10 से 30% तक बढ़ेंगे टिकट के दाम। दिविज शरण और अंकिता रैना भी हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामलों में सलमान खान को मिली राहत और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। लोकसभा में गुरुवार को बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने आए राहुल गांधी सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बोलते रहे। 22 मिनट के अपने भाषण में 20 मिनट कृषि कानूनों के इंटेंट और कंटेंट पर उन्होंने बात की। इस दौरान 8 बार हंगामा हुआ। अंत में उन्होंने एक बार जरूर कहा कि अब बजट पर बात करते हैं, पर फिर अचानक बोल पड़े कि मैं तो आज किसानों के मुद्दे पर ही बोलूंगा। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी और तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। इसके बाद राहुल ने बिना अंबानी और अदानी का नाम लिए कहा, इस देश को आज 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। कोलकाता में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 के मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सीटें 221 से कम नहीं होंगी। हमें इस पर 110% विश्वास है। इसी मंच पर शाह ने कहा कि जय श्री राम हमारा नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बंगाल के लोगों का नारा है। मुझे नहीं पता कि दीदी जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती हैं। इससे पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम नागरिकता संशोधन कानून CAA लेकर आए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। जैसे ही वैक्सीनेशन पूरा होगा, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का कल 5वां दिन था। NTPC की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें जारी हैं। गुरुवार को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए भारी मशीनरी और मैन पावर को चमोली पहुंचाया गया। NDRF और SDRF के लिए 14 पैसेंजर्स और 1400 किलो लोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 5 अधिकारी और 3 टन सामान को यहाँ पहुंचाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल मौनी अमावस्या पर्व पर बेटी मीराया के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंची। उन्होंने संगम पर डुबकी लगाई। प्रियंका गंगा में नाव चलाते हुए भी नजर आई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत सबसे तेज 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने इस आंकड़े को 26 दिन में हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार देर रात प्रदेश के 7 IAS ऑफिसर्स का तबादला कर दिया। नई ट्रांसफर लिस्ट आने के बाद 7 जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं। तबादलों की लिस्ट में बलिया, जालौन समेत कई जिलों के DM शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के 22 दिन बाद जो बाइडेन ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। हालांकि यह मुलाकात कैसी रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइडेन ने हांगकांग में मानवाधिकार का मुद्दा उठा दिया। चीन इस मुद्दे को लेकर पहले ही अमेरिका से कई बार भिड़ चुका है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज शुक्रवार को भारत में CNG से चलने वाले देश के पहले ट्रैक्टर को लॉन्च
खर्च घटाकर आय बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस ट्रैक्टर की मदद से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने की भी उम्मीद है। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। रेलवे ने नए AC3 कोच तैयार किए हैं। ये कोच कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। नए कोच में 83 सीट हैं। फिलहाल चल रहे AC3 कोच में 72 सीटें होती हैं। सरकार ने अलग अलग रूट के लिए तय किए गए हवाई किराए को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनियों पर प्री कोविड लेवल के मुकाबले अधिकतम 80% क्षमता के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने की लगाई गई सीमा को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल डीजल के रेट आए दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनकी कीमतों में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भोपाल में पेट्रोल का रेट 95 रुपए 76 पैसे और डीजल का 86 रुपए 8 पैसे पर पहुंच गया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रहे इंग्लैंड ने 12 मार्च से शुरू हो रही 5 T20 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट को एक बार फिर 16 सदस्यों वाली टीम से बाहर रखा गया है। वहीं विकेटकीपर के तौर पर जोस बटलर का नाम सामने आया है। बटलर भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद स्वदेश लौट गए हैं। वे अब T20 सीरीज से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। पांचों T20 मुकाबले अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। साल के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में गुरुवार का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं रहा। दिविज शरण मेंस डबल्स में और अंकिता रैना वुमेन्स डबल में अपने अपने मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वुमेन्स सिंगल में 2020 की चैंपियन और चौथी सीड अमेरिका की सोफिया केनिन को हार का सामना करना पड़ा। एशली बार्टी, एलेना स्वेतलिना, कैरोलिना प्लिस्कोवा जैसी सीडेड प्लेयर्स थर्ड राउंड में पहुंच गईं। दूसरी ओर राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास, आंद्रे रुब्लेव मेंस सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंच गए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अधिकारियों ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया कि उन्होंने बायोबल में ट्रेनिंग के दौरान कैंप में नमाज के लिए मौलवियों को भी बुलाया था। इन आरोपों को जाफर ने खारिज कर दिया है। जाफर ने मंगलवार को ही उत्तराखंड टीम के कोच पद से इस्तीफा दिया है। उन्हें बतौर फीस 55 लाख रुपए देकर 1 साल के लिए कोच बनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष याशिरी मोरी ने महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मोरी ने जापानी ओलंपिक समिति के निदेशक मंडल की ऑनलाइन बैठक में कहा था कि महिलाएं में बहुत बातें करती हैं। भारतीय स्टार धावक हिमा दास को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। हिमा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। पाली नगर परिषद क्षेत्र में आम जनता पिछले लंबे समय से अपनी विभिन्न समस्या के समाधान के लिए पार्षदों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हालात इतने विकट हो गए कि अब लोगों को अधिकार से संपर्क कर अपने कार्य करवाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला वार्ड संख्या 54 में देखने को मिलता है, जो स्थानीय पार्षद ओमा चौधरी द्वारा भारी मतों के साथ अपनी जीत तो दर्ज करवाई, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करने में अभी असफल रही। लोगों की मुख जबानी के अनुसार वार्ड में नालियों सड़कों गंदगी का आलम छाया हुआ है। कोटा में लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। कोटा उत्तर नगर निगम की बजट बैठक में आज जमकर हंगामा बरपा। कांग्रेस की एक महिला वार्ड पार्षद ने भाजपा के वरिष्ठ वार्ड पार्षद संतोष बेरवा को सदन के सामने थप्पड़ जड़ दिया। इस बात को लेकर गुस्साई भाजपा वार्ड पार्षद संतोष बेरवा ने भी महापौर डेस्क के सामने लगे गमले में से पौधा निकाला और कांग्रेस पार्षदों की ओर फेंक दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा वार्ड पार्षद आमने सामने हो गए। करीब 20 मिनट तक कोटा उत्तर नगर निगम की पहली बजट बैठक में
ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार से, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। राजनीतिक अस्पृश्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है। आज देश भी इस विचार को, अस्पृश्यता के विचार को अब देश अस्वीकार कर चुका है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।